ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवत् सन्मोहात् सन्मोहात् स्मृति भ्रंशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और बुद्धिनाशात् प्रणश। कुसंग बुद्धि बिगाड़ता है। मंथरा अंदर गई, लंबी लंबी सांस लेते। केकई ने कहा मंथरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता तो सही। और लंबी लंबी सांस, अरे बता तो सही, कंधे पर हाथ रखे, बोल तो सही बोल तो सही, क्या बात है। बोले क्या बोले, सत्यानाश हुआ जा रहा है। क्या हुआ? बोले राम राजा हो रहे हैं। हाँ, केकई तो इतनी गदगद हो गई, जितने हार पहने हुए थी उतार के एकदम मंथरा के गले में डाल दिए। अरे मंथरा कितना सुंदर समाचार लेकर आई है। आज मुझे लगता है महाराज ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जब रात्रि को महाराज आते थे राजसभा से लौटकर, मैं रोज आग्रह करती थी मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया है, अब इसको रास्ते लग कर और हम वन में चलते हैं, भगवान का सुमिरन भजन करेंगे। आज लगता है महाराज ने मेरे मन की बात पूरी कर दी। तो मंथरा ने मुंह बिगाड़ कर कहा कि सौत का लड़का राजा हो रहा है, पूत विदेश न सोच, तुम्हारे अपना लड़का विदेश में है, उसकी तो तुम्हें चिंता नहीं, और सौत के लड़के के लिए इतनी खुशी मना रहे। केकई ने 2 झापड़ मारी इसको। ऐ मंथरे खबरदार, नौकरानी की हैसियत में रहना, जवान खींच लूंगी अगर आगे बोली तो। तू मेरी कौशल्या माँ के लिए ऐसे शब्द बोलती है? कौशल्या जैसी सीधी सरल माँ तो दूसरी दुनिया में हो ही नहीं सकती। मंथरा ने कहा कि कोई बात नहीं रानी, आपने हमको झापड़ मारा, कोई बात नहीं, हमने आपका खाया पहना है हमको, लेकिन जो हम सुन के आए हैं और समय बीतने में बदलने में कोई देर नहीं लगा करती है, जो सुन कर आए हैं अब हम कुछ बोलेंगे नहीं। कौन रप होए हमें का हानि चेरी छाड़, अब होवे की रानी, हमें तो नौकरानी रहना है, किसी की भी बने। अरे बता तो सही, अब नहीं हम नहीं बोले, अरे बता तो सही। बिल्कुल नहीं बोलेंगे, अब हमको दूसरा झापड़ देगा। अरे बोल तो सही। मंथरा ने कहा कि ऐसा सुनकर आई हूं कि अयोध्या के राजा राम होंगे, राजमाता कौशल्या होंगी, और भरत जी को जेल में डाल दिया जाएगा, तुमको भी जेल में डाल दिया जाएगा। मैंने आपका अन्न आदि खाया है, आपके दिए वस्त्र पहने, तो मुझसे ये सहा नहीं गया, इसलिए मैं रोते रोते आपको बताने आई थी। केकई जो राम को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती थी, नित्य का नियम था महाराज रात्रि को राजसभा से जब लौटते थे सायंकाल, तो 1 कप कॉफी केकई के पास बैठकर पिया करते थे। केकई रोज दशरथ जी से आग्रह करती थी, अब मेरा राम सब प्रकार से योग्य हो गया है, राम को रास्ते लग करो, और हम लोग तपस्या करते हैं। विधाता से पूजा में बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती थी केकई, विधाता इस बार तूने राम को कौशल्या जी के गर्भ में भेजा है, अगले बार मेरे गर्भ में राम आना चाहिए। इतनी राम के प्रति समर्पित केकई और एकदम राम की दुश्मन कैसे हो गई? कुसंग के कारण। बरु भल बास नरक करता था, बरु भल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन संग जन दे विधाता। कुसंग को लकड़ी से भी नहीं छूना चाहिए। केकई ने दोनों हाथों से कंधा पकड़ लिया, पीठ थपथपाई, बता तो से बस यही अपराध हो गया। कुसंग को लकड़ी से भी मत छूइए, करंट लगेगा बहुत तगड़ा। ये मंथरा है कौन? ये कुबड़ी है, ठीक से चल भी नहीं सकती, नौकरानी है, दासी है, लेकिन इस कुसंग की ताकत देखिए कि राजभवन को इसने हाहाकार में डूबने के लिए मजबूर कर दिया।
और राज तिलक के निर्णय को बदलवा दिया, भगवान का वनवास करा दिया, महाराज को असमय में मरने के लिए मजबूर कर दिया, महारानियों को विधवा करा दिया, अयोध्या को अनाथ करा दिया। और इस मंथरा का कोई बाल बाका नहीं कर सका। 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान अयोध्या लौटे, राज सिंहासन पर बैठे, राज तिलक हुआ, फिर भी मंथरा को महल से नहीं निकाला जा सका। फिर निवेदन कर रहा हूं, एक बार अगर कुसंग जीवन में आ जाता है बंधुओं, वो चिता तक साथ रहता है, जाता। कई लोग हमने सुना, हमारे ज़्यादा नहीं थे, कभी होली दिवाली या कभी कोई शादी किसी बड़े आदमी, फिर हमारा थोड़ा सा लाइजनिंग का काम है, थोड़ा सा हम लोग बिल्डर वगैरह हैं, थोड़ा रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो अफसरों को पटरियाने के लिए कई बार उनको प्रसन्न करने के लिए एक आधा घूंट ले लेते हैं, हम कोई रोज वाले नहीं हैं। ये एक घूंट आपके जीवन का सत्यानाश कर देगा, इतने गहरे गड्ढे में गिरा देगा, मरते दम तक उस गड्ढे से निकल नहीं पाओगे। पत्नी रो रो कर प्राण छोड़ देगी, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, घर बिक जाएगा, सब सत्यानाश हो जाएगा, लेकिन एक घूंट आपके हाथ से छूटेगा नहीं। मत करो, सत्संग चलेगा, लेकिन कृपया कुसंग की ओर मत जाए। जहाँ छुपकर जाना पड़े, जहाँ बचकर जाना पड़े, जहाँ छुपकर बैठना पड़े, जहाँ छुपकर खाना पीना पड़े, बंधु और बहनों, वो कुसंग है। बड़े से बड़ा रिश्तेदार हो, आदर करिए, सम्मान करिए, उसके पास बैठिए मत, उसकी बातें सुनिए मत, उसकी बातें मानिए मत। जो सबको ईश्वर ने जीवन अलग अलग दिया है, सबके भोग सबको भोगने पड़ते हैं। हमारे किए गए कर्मों का भोग कोई पंडित जी न काट सकता है, न कोई दूसरा भोग सकता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है। भगवान को भी भोगना पड़ा है, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है, कोई बचता नहीं। इसलिए भले ही शुभ कर्म मत करो, लेकिन कृपया अशुभ की ओर मत जाइए, मत जाइए। क्या करूं? बोल मंथरा, तू मेरी गुरु और मैं तेरी चेली। बोले मेरी मानोगी? बोले हाँ। बोले साड़ी और जेवर उतारो और ये मार्किन की धोती पहनो, सिर फकेड़ लो और कोप भवन में चली जाओ, लाइट बुझाकर धरती पर पड़ जाओ। राजा आएंगे मनाने, जब तक राम कसम न खा ले तब तक मुंह नहीं खोलना। 2 वरदान मांगना, अयोध्या का राज भरत भैया को और राम का वनवास। के कई कोप भवन में चले गए। और ये कुसंग की ताकत है कि बंधुओं, के कई जैसी धर्मशील रानी को भी कनक भवन से निकालकर कोप भवन में भेज दिया। के कई जिस भवन में रहती थी, उस भवन का नाम कनक भवन था। आप गए होंगे अयोध्या में और कनक भवन के आपने दर्शन किए होंगे। इसके भवन का नाम कनक भवन था। उससे कुसंग ने निकालकर कोप भवन में भिजवा दिया। शाम के समय महाराज आए, नित्य का नियम था, कॉफी पीते थे बैठकर। तो मंथरा द्वार पर, अब जिसके जीवन के द्वार पर कुसंग बैठा होगा, वो तो कहेगा जाओ कोप भवन में। पूछा रानी कहाँ है? बोले हमको मालूम नहीं, सवेरे से कोप भवन में है, न कुछ खाया है न खाने दिया है, पास भी नहीं आने दे रही, बात भी नहीं कर रही है। राजा कांप गया। कोप भवन सुनी सकुचे उराव, कोप भवन सुनी सकुचे उराव, भय वश अनहुण परइन पाव, भय वश अनहुण परइन पाव, सुरपति बस बाह
कहते अरे दुनिया के लोगों कुसंग की ताकत देखो। राम का बाप भी आज कांपने लगा, डरते डरते अंधेरे कमरे में गए, धरती पर पड़ी थी केकई, और जैसे हाथ रखकर छुआ कई हे तो रान रिसान, एकदम झटका मार दिया, जैसे अंधेरे में नागिन पर पैर पड़ जाए, नागिन जैसे फन मार देती ऐसे मार दी। मानव सरोष भुवंग भामिनी विषम भा, जैसे नागिन ने डंक मार दिया, डस लिया। और बार बार कह राम सुमुखी सुलोचनी पीक वचनी, कारण मोहि सुना गजगामिनी निज को। कितनी अश्लील भाषा बोल रहे। हे गजगामिनी, हे चंद्रमुखी, हे कोकिल बैनी, हे मृगनयनी, ये भाषा एक आयु में अच्छी लगती है। चार चार जवान बेटे तुम्हारे घर में बैठे, चार चार बहुएं तुम्हारे आंगन में बैठी, तुम उत्तराधिकारी का चयन करने जा रहे हो, मुकुट तुम्हारा तिरछा हो चुका है, बाल तुम्हारे सफेद पड़ चुके हैं, और ये भाषा। रानी बार बार झटका मार दे, समझ गए। अच्छा, रानी ऐसे समय में कुछ मांग जांच के लिए रूठ करके बोले जो तुझे मांगना है मांग लो, और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मैं श्री राम कसम खा कर कहता हूं जो मांगोगे सो मिलेगा। बस के इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही दशरथ जी ने राम कसम खाई, बैठ गई और कहा सच कहते हो, जो मांगोगी सो दोगे? तो दशरथ जी बोले रानी किससे बात कर रही हो तुम? तुमको मालूम नहीं हम कौन है? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई वर वचन न जाई, प्राण जाई वर वचन न जाई। हमारे प्राण जा सकते हैं, बोला गया वचन नहीं वापस कभी लौटता हमारा। मांग तुझे क्या चाहिए, और तुझे अगर मेरी बात पर भरोसा न आता हो, मैं श्री राम कसम खाकर कहता हूं जो मांगेगी सो मिले। और के इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। मंथरा ने कह दिया था जब तक राम कसम न खा ले होठ खोलना नहीं। और जैसे ही दशरथ जी ने राम कसम खाई, पूरी अयोध्या में एक साथ अपशकुन हो गए। कौशल्या जी आरती का थाल दीपक जलाकर आरती करने के लिए मंदिर में जा रही थी, दीपक बुझ गया एकदम। इतना बड़ा अपशकुन कैसे हो रहा है? मेरा बालक तो कल राजगद्दी पर बैठने वाला है। कौशल्या बड़ी भोली माँ, उनको नहीं मालूम कि षड्यंत्र हो गया। बैठ गए। ध्यान से सुनना, मेरे 2 वरदान है, बोलो। पहला वरदान, अयोध्या का राज्य मेरे भरत को। दशरथ जी ने सोचा इसमें तो कोई बात नहीं, राम तो पहले भी चाहता था कि भरत को राज्य मिले। इस वो दूसरा वरदान, मांगूं दूसर वर कर जोरी। मैं हाथ जोड़कर दूसरा वरदान मानती हूँ। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। उदासीन व्रत लेकर तपस्वी वेश में राम का 14 वर्ष का वनवास। और जैसे ही सुना 14 वर्ष का वनवास, दशरथ जी का मुंह फटा का फटा रह गया, आंखें खुली की खुली रह गई। कैकेयी का हाथ हाथ में से कब छूट गया पता नहीं। कैकेयी ने हिलाकर कहा राजन क्या बात है, क्या बात है? मैंने कुछ गलत मांग लिया क्या? आप क्या समझते थे मैं चना चबेना मांग लूंगी? सत्यवादी बनते हो, अगर नहीं देना है मना कर दो, जगत में उपहास कराओ। एकदम दोनों हाथ पकड़ ली। रानी इतना कठोर निर्णय मत लो, इतना कठोर दंड मुझे मत दो। बूढ़ा राजा हूं, हो सकता है मेरे बालक से कभी कोई भूल हो गई हो सकता है मुझसे कभी कोई भूल हो गई हो। मैं बूढ़ा राजा तुमसे क्षमा मांगता हूँ। और दशरथ जी ने सिर झुकाकर रानी के पैरों की ओर जब अपने सिर को झुकाया, रानी ने समझा ये तो मुझे मना ले, इतनी जोर का धक्का मारा। पीछे खंबा था, सिर लगा खंबा से, सिर फट गया, रक्त के फुहार फूट पड़े।
और चीख कर बोली, किस कारण से कहा था मांगो मांगो पे कहो पिए, मांग लो मांग लो, किस जब ये नाटक करना था। तो दशरथ जी फिर आगे बढ़े, रानी मुझे ऐसा लगता है मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, तुम बोल नहीं पा रही हो। मेरा कैसा भोला भाला बालक राम, बैरियो राम बड़ाई करे, मेरे दुश्मन भी मेरे बालक की प्रशंसा करते थे। हो सकता है उससे कोई अपराध हो गया होगा, मैं उसका बाप हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ। और जैसे ही दूसरी बार पैर पकड़ने के लिए सिर झुकाया, फिर धक्का मार दिया, फिर रक्त के फुहारे। दशरथ जी फिर आगे बढ़े, उत्तरीय कंधे से उतार कर रानी के कदमों में डाल दे। रानी, ये गरीब राजा तुमसे कुछ दिनों के लिए प्राणों की भीख मांग रहा है, केवल इतने दिन की भीख दे दे कि मैं जीवित रह जाऊं। मैं ननिहाल से भरत को तुरंत बुलाऊंगा और एक बार भरत का राज तिलक अपने हाथों से कर दूं, उस समय के लिए तो राम के लिए तू इतना कर दे। वैसे तो मेरे दुश्मन भी मेरे बालक की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर कोई भूल हुई है उससे वशिष्ठ आश्रम रख लो, मैं कभी कभी अपने बालक को देख आया करूँगा। तुमको मालूम है कि मेरे प्राण जाएंगे तो राम के विरह में जाएंगे, क्या तू मुझे जीवित नहीं देखना चाहती है? वशिष्ठ आश्रम की अनुमति दे दो, मैं कभी कभी बालक को देख आया करूँगा। इतना बड़ा कठोर निर्णय मत करो। और जैसे ही दशरथ जी ने फिर सिर झुकाकर हाथ बढ़ाए रानी के कदमों की ओर, इतनी जोर का धक्का मारा, फिर टकरा गए खंबे से और चीख कर बोले, प्रात होत मुन वेश धर, जौन राम बर जाए, मोर मरण राउर अजस, नप समझे मलमाए। प्रातःकाल होते अगर राम बर को नहीं गए, मैं प्राण छोड़ दूंगी, तुमको अपेश होगा। और जब दशरथ जी को ये पक्का हो गया कि कहीं इसके बिना कुछ मानेगी नहीं, एकदम चीख पड़े, रे पापिन, अरे बैरिन, मुझे नहीं मालूम था कि आज के दिन के लिए तू मेरे साथ आई। मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा काल मेरे साथ साथ मेरे राजभवन में रह रहा है। हे सूर्य नारायण, आप हमारे कुल के पुरखे हो। मैं हाथ जोड़कर ये गरीब दशरथ आपसे रोकर प्रार्थना कर रहा है, आप कल प्रातःकाल उदित नहीं होना। अगर आप उदित हो गए तो सूर्य वंश का सूर्य सदा सदा को डूब जाएगा। हे भोलेनाथ, हे अवडरदानी, हे शंकर भगवान, मैंने जीवन भर आपकी पूजा सेवा उपासना की, मैंने कभी कोई वरदान नहीं मांगा, आज मुझे एक मांग करनी है। मेरे राम को कह दो कि मेरी बात न माने, मैं कुछ भी बोलूं मेरे राम को समझा दो। अरे कोई सुनता हो तो मुझे यहाँ से उठाओ, पापिन के सामने से कौशल्या की गंगा रूपी गोद में ले जाकर मुझे पटको। कोई सुनता हो, अरे राम मैं कहाँ सोच रहा, कहाँ सुनाए चाहे कहाँ सुनावा, कहाँ दिखाए चाहे कहाँ दिखावा। मैंने कानों से क्या सुनना चाहता था, क्या सुनना पड़ रहा है, मैं आंखों से क्या देखना चाहता था, क्या मुझे देखना पड़ेगा। मेरा भोला भाला बालक कभी मेरे सामने सिर उठाकर खड़ा नहीं हुआ। अगर मैं कहूँगा कि बेटा तुझे कल वन को जाना है, एक शब्द नहीं बोलेगा, चुपचाप चला जाएगा। लेकिन पापिन अगर वो कहेगा पिताजी आपकी आज्ञा, शिरोधार में वन को जाता हूँ, लेकिन मेरा अपराध तो बता दीजिए, मेरी क्या अपराध, मेरी क्या भूल हो गई ताकि मैं उसका प्रायश्चित करूँ। तूने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और बार बार सर पटकते मूर्छित होकर गिर पड़े। इधर सवेरा प्रातःकाल हुआ, अयोध्या के नागरिक कैकेयी के भवन के बाहर बड़ी भारी भीड़। सुमंत्र आते और सुमंत्र ने दृश्य देखा। सुमंत्र तो घबरा गए, रानी मुझे प्रजा को उत्तर देना है, उत्सव की तैयारी हो चुकी है, ये क्या हुआ? सूखे से मुख से सारी घटना बता दी और कहा तुम राम को लेकर आओ, ये राम से कुछ कहना चाहते हैं। तो भगवान के पास गए हैं सुमंत्र जी, भगवान आए हैं और जब पिताजी की ये दशा देखी तो कैकेयी से लिपट गई। माँ, जिनके चार चार जवान बेटे घर में हो और उनके पिताजी की ये दशा हो रही, क्या हुआ माँ? मोई कहो माँ तो तात दुख कारण, मेरे पिताजी के दुख का कारण मुझे कहो न, मैं अभी उसको दूर करूं। कैकेयी ने सूखे से मुख से कह दिया कि परीन राज है नीद ऋष, हे तु जान जगदीश, राम राम रट भोर किए, कहो न मर्म महीश। तुमको से कुछ कहना चाहते थे, अब तुम पूछो। एकदम दशरथ जी चीख पड़े, बेटा ये माँ नहीं है, ये डाइन है। अरे एकदम लिपट गए भगवान कैकेयी से। माँ
इस छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी इतने दुखी हैं। अरे मुझे पहले किसी सेवक के द्वारा समाचार हो गया होता, मैं तो कब का चला गया होता। थोड़ी देर के बाद तुम सुन लोगी कि राम वन को चला गया। अयोध्या में बात फैल गई, जहाँ जय जयकार हो रही थी वहाँ हाहाकार होने लगी। इधर सुमंत्र के बेटे को साथ लेकर भगवान कौशल्या जी के भवन में गए। सरल सुशील राम महतारी, बहुत सीधी सरल, पूरी रात जागकर भगवान की पोशाक तैयार की अपने हाथों से। मेरा राम पहली बार राजगद्दी पर बैठेगा, दर्जी के हाथ के सिली हुई पोशाक नहीं पहनाऊंगी, मैं स्वयं अपने हाथों से तैयार करूंगी। मोहन भोग बनाकर तैयार किया है। और जैसे ही भगवान ने जाकर प्रणाम किया, रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा, रघुकुल तिलक जोरे दो हाथा, मुदित मातु पदनाय माता, मुदित मातु पदनाय माता, बार बार मुख चूमती माता, बार बार मुख चूमती माता, नयन नेह जल पुलकित दाता, नयन नेह जल पुलकित दाता। जैसे भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, माँ की बूढ़ी स्तनों में दूध आ गया, छाती से लगा दिया। बार बार मुख चूमत माता, माँ जब बच्चे को दुलार करती है तो बस एक ही काम करती है, बार बार उसको चूमती है, बार बार। वही कौशल्या जी, बेटा जल्दी तैयार हो जाओ। सुनो, ये पंडित लोग हैं ना, ये बहुत लंबे लंबे मंत्र बोलेंगे, बहुत विधि विधान बढ़ा देंगे, इतनी देर तुम भूखे रह नहीं पाओगे, तो मैंने थोड़ा मोहन भोग तैयार किया है, तात मधुर कछु खाओ। भगवान सोच रहे कि इस बूढ़ी भोली माँ को कैसे कहूँ, तेरा हलवा तेरा मोहन भोग तो कड़वा हो चुका है। सुमंत्र के बेटे ने सारी जब घटना सुनाई, अब यहाँ कौशल्या जी का चरित्र देखिए। कोई और महिला होती, डंडा लेकर लड़ने को चली गई होती। जब राज्यसभा ने मेरे बेटे को राजा घोषित किया है, तू कौन होती है निर्णय बदलने वाली? और तेरा तो बेटा नहीं है, अपने बेटे को वन में भेज, मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? झगड़ा करने चली जाती। लेकिन जय हो कौशल्या जी। कौशल्या जी ने कहा, राघव सुनो, अगर तेरे पिताजी ने तुझे बन जाने की आज्ञा दी होती तो मैं रोक सकती थी। बच्चे पर बाप से ज्यादा माँ का अधिकार होता है। जब डाइवर्स के केस होते हैं तो बच्चा माँ को दिया जाता है, बाप को नहीं दिया जाता। माँ का अधिकार बच्चे पर होता है। अगर तेरे पिताजी ने कुछ कहा होता तो मैं रोक सकती थी, लेकिन सुनो राघव, कैकेयी मेरी सौत नहीं है। बोले तो? बोले तेरी माँ है, और जो भी तुम माँ तो कहे बन जाना, जो भी तुम माँ तो कहे बन जाना, तो कानन सत अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, हाँ जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं, करी अनाथ जन परिजन
सबको अनाथ करके तड़पता छोड़कर चले जाओ। चीख चीख कर कहने लगे, अरे बन के बनवासियों, अरे बन के कोल के रातों, अरे बन के पशु पक्षियों, अरे बन के लता वृक्षों, तुमने कितने पुण्य किए होंगे कि राघव राज तिलक छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा है। और ओ अयोध्या, तूने कितना पाप किया होगा कि राम तेरे तिलक को छोड़कर जा रहा है। बड़ भागी बन अवध अभागी, बड़ भागी बन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो सब गाइए। वंश तिलक तुम त्यागी, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, जाहु सुखे न बनहि बलि जाऊं, करि अनाथ जन परिजन दाऊं, करि अनाथ जन परिजन दाऊं। जाओ बेटा, हम सबको अनाथ करके चले जाओ, सुख से जाओ। चीखने लगी। जानकी जी दौड़कर आई, माँ की दशा देखे, प्रभु क्या हुआ माँ को? भगवान ने कहा, जानकी जी बहुत बड़ा संकट इस समय अयोध्या पर आया है। पिताजी कैकेयी माँ के भवन में मूर्छित पड़े हैं, माँ की दशा तुम देख रही हो। मुझे पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष वन में जाने की। 14 वर्ष की अवधि है जानकी जी, इस बीच में मेरी माँ की रक्षा करना। मेरी माँ बहुत भोली, बहुत सीधी है। सायंकाल के समय जब आरती का समय हुआ करेगा और ये दीपक जलाकर आरती मेरी उतारने के लिए राजभवन में मुझे खोजेगी और मैं नहीं मिलूंगा, वहीं पछाड़ खाकर रोते रोते रात बिता देगी। इसलिए जब जब मेरी माँ को मेरी याद सताए, जब जब मातु करहि सोधि मोरी, सब गाई। जब जब मातु करहि सोधि मोरी, होई देव विकल मति भोरी, होई देव विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझा येहू मृदुबानी, सुंदरी जानकी जी जब जब मेरी माँ को मेरी याद आए और रोए, उस समय पुरानी पुरानी शादी की बातें कर करके मेरी माँ के मन को बहला कर रखना। मैं अपनी माँ के प्राण तुमको गिरवी देकर जा रहा हूँ। जब 14 वर्ष के बाद आऊँ, मेरी माँ मुझे जीवित मिलनी चाहिए। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी छाया हूँ। कोई व्यक्ति अपनी छाया कैसे छोड़कर जा सकता है? और सुनो प्रभु, आप कहते हैं कि वन में बड़ी कठिनाई है। मैंने तो आपके कोमल श्रीअंग देखे हैं कि आपको पुष्प की कली तोड़ने में पसीना आ रहा था। प्रभु मैं तो धरती से ही आई हूँ, धरती पर ही खेली हूँ, धरती ही मेरी माँ है। मैं तो भूमि की पुत्री हूँ, मैं तो अपनी माँ की गोद में खेलूँ। और अगर आप मुझे नहीं ले जाओगे तो ठीक है, आप जैसे ही भवन के बाहर निकलोगे मैं प्राण छोड़ दूंगी। भगवान का ये प्राण छोड़ने का नहीं, ये तो मुश्किल हो। अच्छा तो जल्दी तैयारी करो। इतने में तो
लक्ष्मण जी गार्ड ऑफ ऑनर के लिए मिलिट्री की परेड करा रहे थे। जब राजा को राजगद्दी दी जाती है तो गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता। तो अचानक बाजे बजना बंद हो गए। तो लक्ष्मण जी ने पूछा, ये बाजे कैसे बंद हो गए? तो बताया कि निर्णय बदल गया, भगवान का वनवास हो गया, राजतिलक महोत्सव स्थगित हो गया अनिश्चित काल के लिए। लक्ष्मण जी दौड़ कर आए, भगवान खड़े हैं, जानकी जी खड़ी, जैसे हाथ जोड़कर लक्ष्मण जी खड़े। भगवान ने कहा, लखन इस समय अयोध्या पर बहुत बड़ा संकट आया है। भरत शत्रुघ्न यहाँ नहीं ननिहाल में है। माँ की स्थिति तुम देख रहे हो, पिताजी केकई माँ के भवन में मूर्छित पड़े हैं। मुझे 14 वर्ष बन के लिए जाना, जानकी जी भी मेरे साथ जा रही। अब सारी अयोध्या की जिम्मेदारी तुम्हारी है, सब प्रकार की रक्षा कर। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं तो गुरु पे तो मात न जानो कहूँ, मैं तो किसी को जानता ही नहीं। शिशुपन ते पर हरे उन संगु, कबहुन कीन मोर मन भंगु। प्रभु मैंने तो जब आंख खोली थी तो आंख के चरणों के ही दर्शन किए थे। अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे ठीक है, मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन जैसे आप सरयू पार करेंगे मैं सरयू में प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने कहा, जो आ रहा है वही प्राण त्यागने की बात कर रहा है, क्या करूं? तो भगवान ने कहा, अच्छा जब ऐसा करो, माँ से आज्ञा लेकर आओ, अपनी माँ के पास जाओ। तो कहा कि आप चले तो नहीं जाओगे? बोले नहीं, प्रतीक्षा करें। सुमित्रा जी का भवन थोड़ा एक तरफ था, ये भोली भाली माँ के पास अभी कोई सूचना आई नहीं थी। तो जैसे जाए जनन पग नाये माथा, जैसे ही लक्ष्मण जी ने जाकर सुमित्रा माँ के चरणों में प्रणाम किया तो सुमित्रा जी ने कहा, लखन ये बाजे बजना बंद हो गए, ये जय जयकार बंद हो गई, क्या हुआ? राजतिलक का कोई निर्णय बदल गया क्या? कोई मुहूर्त टल गया है क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तू इतनी भोली भाली है, तुझे कुछ मालूम है? क्या हुआ? बोले, अयोध्या का भाग्य फूट गया। भाग्य फूट गया? क्या हुआ बता तो सही। बोले, भगवान का 14 वर्ष का वनवास हो गया। भगवान जानकी जी के साथ 14 वर्ष के लिए वन को जा रहे हैं, और मैं भी, तू भी? हाँ। तो मेरे पास क्यों आया है? भगवान ने कहा है कि अपनी माँ से आज्ञा लेकर आओ, तू मेरी माँ है, आज्ञा दो। सुमित्रा ने कहा, लखन खबरदार, आज मुझे माँ कहा तो कहा, आइंदा कभी मुझे माँ नहीं कहना, मैं तेरी माँ नहीं हूं। और लक्ष्मण जी बोले, अगर तुम मेरी माँ नहीं हो तो मेरी माँ कौन है? सुमित्रा लक्ष्मण जी को शाश्वत माँ का दर्शन कराती है। सुमित्रा ने कहा, लखन मैं तो केवल गर्भ धारण करने के लिए तेरी माँ बनी थी, तुझे दूध पिलाकर पोषित करने के लिए तेरी माँ बनी थी, और ये माँ तो कितने दिन तेरा साथ देगी? 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल, ज़्यादा ज़्यादा 100 साल। ये माँ तो तेरी एक दिन तुझे छोड़कर चली जाएगी। जिस माँ की कभी मौत नहीं होती वो शाश्वत तेरी माँ है, और दशरथ तेरे पिता नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोले, फिर मेरे माता पिता कौन है? बोले, तात तुम्हारी माँ तो वेदी, तात तुम्हारी माँ। सब गाइए, पीछे तक सब गाइए।
कछु नाही। तात तुम्हारी मातु बेटी, तात तुम्हारी मातु बेटी। बेटा तेरी माँ वैदेही है, देह वाली माँ में मत डूबना। देह वाली माँ तो 70, 80, 90, 100 साल रहेगी, वो तो एक दिन छोड़कर चली जाएगी। तेरी माँ वैदेही है, न जिसका जन्म है न जिसका मरण है। पिता राम माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नैव जाने न जाने। और सुनो, ये अयोध्या नहीं है। तुझे मालूम है अयोध्या कहाँ है? बताओ। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, तहाँ ही दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। अयोध्या वहाँ है जहाँ राम रहेंगे, जहाँ राम रहते हैं वही अयोध्या है। जाओ, ये माँ है। अवध तुम्हार काज कछु नाई। हम जरा विचार करें, लड़का शैतान हो जाए चलेगा, लड़का ज्वारी हो जाए चलेगा, लड़का शराबी हो जाए चलेगा, लड़का दुराचारी हो जाए चलेगा, लेकिन लड़का साधु हो जाए तो? हमारा बेटा अगर साधु हो जाए तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे कर लोगे। यह समझाओ, यह समझाओ। हम कब कह रहे हैं तुम कोई काम करो? खूब जुआ खेलो, खूब जेवर जाओ गिरवी रखे आओ, जो करना है वो करो, बोतल हमारी खोपड़ी में आके फोड़ो, घर में रहो बेटा, घर में रहो। शिवाजी तंत्र को संरक्षित करने के लिए कितना कितना माताओं के गर्भ ने बलिदान दिया है। वीर हकीकत राय शादी करके आया था, उसी समय बारात लौट कर आई थी, उसी समय कत्ल कर दिया गया था। कल्पना भी नहीं की जा सकती इस बात की। पत्नी का मुंह भी नहीं ठीक से देखा था, धर्म के लिए बलिदान हो गया। गुरु गोविंद सिंह के 2 बालक जोरावर सिंह, फतेह सिंह, आपके बिल्कुल पास में अम्बाला से आगे बढ़िए तो सरहिंद नाम का एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ गुरुद्वारा बना है। आजकल वो नवाब का किला था। रात्रि को संयोग से गुरु गोविंद सिंह की माँ गुजरी बाई और ये दोनों बालक जोरावर सिंह, फतेह सिंह, रात हो गई थी तो सोचे यहीं रुक जाते हैं। रात्रि को रुके हुए थे। नवाब को कैसे पता लग गया कि गुरु गोविंद सिंह के बा और बच्चे और माँ यहाँ शहर में हमारी टिकी हुई है। रात्रि में छापा मार लिया, पकड़ लिया दोनों बच्चों को। एक 11 वर्ष का, एक 13 वर्ष का बालक। कहा क्यों मरते हो, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, यहाँ की स्टेट तुम्हारे नाम लिख देंगे। बच्चों ने कहा हम सिंह के सपूत हैं, हम गीदड़ और कायर की संतान नहीं है, तुमको जो करना है करो। बूढ़ी माँ को कहा इनको समझा भी तो इनकी खेलने कूदने की उम्र है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह की माँ है जिसने अपने गर्भ में शेर पाला था, शेर को जिसने जन्म दिया गुरु गोविंद सिंह जी को। पूरा परिवार, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी, आप कल्पना कर सकते हैं इस औरंगजेब ने कैसे उनके प्राण ने लिए थे। गरम लाल तवे पर उनको बिठाया गया और गरम गरम जो बालू थी उनके सिर पर कुंटलों डाली गई। आप कल्पना करो, जरा सी कोई गर्म चीज स्पर्श हो जाती है, चीख निकल जाती है। गरम तवे पर उस बूढ़े महापुरुष को बिठाया गया और गरम गरम उसके ऊपर बालू की वर्षा की गई। बूढ़ा धर्म के लिए प्राण छोड़ गया, इस्लाम स्वीकार नहीं किया, शीश नहीं झुकाया। उसके अंश से गुरु गोविंद सिंह जैसा सिंह पैदा हुआ। उस सिंह के ये दोनों सिंह सपूत थे। शादी वगैरह सबकी लालच, वो तुमको जो करना है करो। निर्णय हो गया,
जिंदा दीवालों में चिन्ह, वो दीवालें आज तक भी वैसी ककैया ईंट की वो दीवालें आज भी खड़ी हैं। उनके अंदर आज भी उनके कंकाल खड़े हुए हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह के। और दादी को सामने बिठाया गया। दादी को पोते बहुत प्यारे हुआ करते हैं, दादी की ममता जग सकती है, इसलिए दादी को सामने बिठाया गया। कल्पना करिए, दीवाल चिरी जाने लगी और जब दीवाल नाक तक आ गई तो छोटा भाई छोटा था तो उसकी नाक पर पहले दीवाल आ गई। तो छोटा भाई जो है जब चिरी जाने लगी तो बड़े भाई की आंखों से आंसू आ गए, रोने लगा। तो छोटे भैया ने कहा कि भैया क्या बात है, रोते हो? डर है? मौत का डर लगता है? सिंह के पुत्र होकर कायरता का ये कैसा आचरण है? बोले इसलिए नहीं रो रहा हूं कि हमारी आज जान जा रही है, इसलिए भी नहीं रो रहा हूं कि हम दीवालों में चिलवाए जा रहे हैं। फिर क्यों रो रहे हो? बोले इसलिए रो रहा हूं कि तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ है, माँ की गोद में तुझसे पहले मैं आया हूँ, माँ का दूध तुझसे पहले मैंने पिया है, धरती माँ पर तुझसे पहले मैं खेला हूँ और आज तू मुझसे पहले बलिदान हो रहा है। ए जल्लादो दीवाल रोको, पहले मेरी दीवाल चुनो। कल्पना करो, जिस समय दोनों बालकों की नाक पर दीवाल आती थी, बच्चे दादी को देखते थे, दादी बच्चों को देखती थी, जब आंख से आंख मिलती थी दीवाल गिर जाती थी। इतना तेज था, इतना गुजरी भाई बूढ़ी माँ की आंखों में इतना तेज था। और जब ये शिकायत गई नवाब पर कि दीवाल ये तो कोई तांत्रिक है बुढ़िया, ये दीवाल नहीं चलने दे रही। और जब आकर देखा तो उसके सामने भी ये घटना हुई, बच्चों को देखते देखते बच्चों की दादी का कत्ल किया गया। जब दादी का तेज मार दिया गया तब दीवार चीरी गई। भारत है जिसको आज आप जिस देश में श्वास ले रहे हो, कैसे कैसे बलिदान हुए। महाराणा प्रताप के छोटे छोटे बच्चों को घास की रोटी के लिए तरसना पड़ गया, समझौता नहीं किया। वो घटना है जिस समय बिलाव घास की रोटी का टुकड़ा भी छीनकर उसकी बच्ची के हाथ से ले गया था। बच्ची चीख पड़ी, माँ रोटी ले गया, माँ रोटी ले गया। महाराणा प्रताप जैसा, हिमालय जैसा जिसका सीना था, भीष्म पितामह से भी ज्यादा हिम्मत वाले थे महाराणा प्रताप, घबरा गया। मेरे बच्चों को घास की रोटी भी नसीब नहीं है। समझौता लिखने को बैठ गए, पेन ले लिया, कागज ले लिया। राणा की पत्नी ने हाथ पकड़ लिया। राणा नहीं, बच्चे तो आएंगे और जाएंगे, आज नहीं तो कल दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। धर्म रक्षा होनी चाहिए, हिंदू धर्म बचना चाहिए, भारत का सम्मान बचना चाहिए। रोक दिया पत्नी ने, रोक दिया। बच्चों को भूखे बिलखते देखा माँ ने, समझौता नहीं करने दिया।